एग्जामिनेशन कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। और देखिएगा आपको ये 30 दिन की क्लास कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी वेटेज और वैल्यू दे रहे हैं तो ज़रूर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये अब आपके मैथ्स के पेपर में ज़्यादा दिन भी नहीं बचा, 21 को ही पेपर है। अब हम लोग आ जाएंगे किस पर, एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, इसमें भी सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन में समेशन एफ। वहाँ पे समेशन एफ एक्स था, यहाँ समेशन एफ डी है, और डी इज व्हाट, एक्स माइनस ए। ठीक है, क्या होता है डी, एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है, ए को ही कहते हैं क्या, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड वैल्यू बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन नहीं, एज्यूम्ड वैल्यू। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको हम। ठीक है, ये देखिए छोटा वैल्यू ले रहे हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया इंटरवल, क्लास इंटरवल, सपोज दैट यहाँ मैंने क्लास इंटरवल, यहाँ मैंने ले ली क्या, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए करते कैसे। और सबसे पहले इंटरवल मैंने ऐसे लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। फ्रीक्वेंसी मैंने ले लिया 3, 4, 5, 6, 7, 2। ठीक है, 2 करते थे। अब जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपको इंटरवल नहीं दे रखा था, आपको सीधे x की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ इंटरवल दे रखा है। और जब भी आपको इंटरवल दे रखा होगा तो इंटरवल का मतलब रेंज 0 लेंगे या 10 लेंगे, इसका ना तो 0 लेंगे ना तो 10 लेंगे, 0 और 10 के रेंज की एवरेज वैल्यू ले लेंगे। मतलब 0 + 10/2, 10 + 20/2, 20 + 30/2 एंड एवरेज क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस येस्टरडे एंड राइट नाउ ऑल्सो। तो क्या करेंगे इसमें, अब इंटरवल से क्या निकालते हैं, क्लास मार्क्स। ओके, क्लास मार्क्स मतलब 0 + 10/2 कितना हो जाएगा, 0 + 10/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 मतलब में 5। अब सारा करने की जरूरत नहीं है, 10 + 20 30/2 मतलब 15, 20 + 30 50/2 मतलब 25। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, इनके बीच में 10, इनके बीच में 10, तो 10 का डिफरेंस मतलब 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 आएगा, फिर 35 के आगे कितना, 45। तो इसका आधा कैलकुलेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस हो जाता है, मतलब आगे की कैलकुलेशन पीछे की कैलकुलेशन देखने के बदौलत होते चले जाते हैं। तो बार बार अब जब हमें पता चल गया कि 10-10 का डिफरेंस है तो क्यों बार बार सारा ऐड कर करके डिवाइड करेंगे, सीधा हम उसको उसके एजम्पशंस के हिसाब से लिख देंगे, ये टाइम बचाने के लिए, ताकि आप पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। अब ये जो हमारा क्लास मार्क्स होता है ना, इसी में से हम किसी एक वैल्यू को क्या मान लेते हैं, ए। क्या मान लेते हैं, ए। चलिए हमने इसको ए मान लिया, किसको, 25 को। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला स्लॉट आएगा वो आएगा x माइनस ए वाला। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5, माइनस a की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 25। ऐसे लिखते चलेंगे, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 माइनस 25। देखिए x बदल रहा है, ये x है ना, ये x है आपका, x बदल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका ये जो वैल्यू है ये नहीं बदल रही है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये सॉरी x आपका मतलब ये सारे क्या है, x है, लेकिन ये जो a है वो नहीं बदल रही, वो कांस्टेंट मैंने फिक्स कर दिया है a की वैल्यू, मतलब यहाँ पे x माइनस 25 ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब क्या हो गया, 35 माइनस 25 तो 45 माइनस 25। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, 25 में 25 को घटाएंगे तो कितना, -20, यहाँ -10, यहाँ 0, यहाँ 10 और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 5 10 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अगर हम इसको क्या करेंगे, अब समेशन, अब एक स्लॉट और बनेगा ना, एक स्लॉट और बनेगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब क्या बनेगा, f इंटू में d, ये आ गया, ये बच्चों आ गया क्या आपका d। अब x का कोई काम नहीं, ये आ गया d और ये क्या है f। तो अब क्या करेंगे, f और d का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -20 -60, 4 इंटू -10 -40, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 10 60 और 10 इंटू 20 40। ठीक है, अब माइनस ये सारे को क्या कर देते हैं, ऐड। तो आप देख रहे हो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरीके से 0 हो जाएगी। सब जोड़ देंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा, -60 -100 और +100 होके कितना हो जाएगा, 0। तो ज़रूरी नहीं है, किसी केस में मैंने ऐसी वैल्यूज ली थी कि 0 आ गया। इट डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन के डेटा, कि क्वेश्चन में डेटा कैसे यूज़ किए और ऐसे ही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन पूरा FD कर देंगे और समेशन F कर देंगे, और x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FD
अपॉन में समेशन एफ। तो एक्स बार ए क्या है जो हमने मान रखा था 25 प्लस एफ डी की वैल्यू ऐड कर देंगे और एफ की वैल्यू पूरी ऐड कर देंगे, जो आएगा उसमें 25 ऐड करेंगे वो आ जाएगा आपका एज्यूम्ड मीन का मेथड से मीन निकालना और ये आ जाएगा आपका फाइनल मीन की वैल्यू। तो इस तरह से एज्यूम्ड मीन की वैल्यू से मीन निकालते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। और अब अगर इसमें कहीं फ्रीक्वेंसी अननोन कर देगा तो ये और भी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में इन शॉर्ट टाइम सॉल्व करने के लिए यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट और कितने मिनट में कर रहे हैं। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है, यस इट इज टेकिंग टाइम, बट स्टिल इफ यू विल प्रैक्टिस एंड मोर देन यू विल डू इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ट्राई टू डू दैट। और इसका मैंने मीन मेथड बता दिया, मीन के दोनों मेथड बता दिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ये भी बता दिया। एक तो डायरेक्ट आपको पूछ लेगा मीन निकालना, चाहे डायरेक्ट मेथड से चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से। एक आपको पूछ लेता है अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब निकालते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन मोर देन क्या होता है। लेस देन में मोर देन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, मोर देन में लेस देन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो वी विल डिस्कस लेटर कि लेस देन और मोर देन को कैसे सॉल्व करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मोड एंड बहुलक। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज़ वेरी much weightage chapter regarding your examination of 10th class. So be happy and क्या कहते हैं, आज शब बारात एंड होली भी है, सो हैप्पी होली एंड हैप्पी शब बारात मुबारक सभी को। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।